अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली उस्मान वट्टू और आप देख रहे हैं PSP KG न्यूज़। नाजरीन, कुछ मज़ीद खबरों और अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं और आज के इस व्लॉग में हम लोग बात करेंगे मुज़ाकरात के स्टेटस के हवाले से कि हुकूमत और PTI के माबैन क्या चल रहा है, क्या कुछ डेड लॉक है या फिर वैसे ही तख़ीर का शिकार है मुज़ाकरात। इस हवाले से आपको बताऊँगा और फिर कल KP के हाउस में जो PTI के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके हवाले आपके सामने रखने हैं और फिर PTI को ये लग रहा है कि हुकूमत इन मुज़ाकरात को लंबा लेकर चलना चाहती है। अब ऐसा उनको क्यों लग रहा है, सलमान अकरम राजा साहब ने क्या गुफ्तगू की, वो इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। और फिर सलमान अकरम राजा ने कल एक और बात भी की, उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान से हमारी मुलाकात नहीं करवाई जाती तो ये डेडलॉक बरकरार रहेगा और मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब इसकी क्या वजह थी, फिर इमरान खान से मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही और अलीमा खान साहबा ने कल क्या कहा है वो भी आपको इसी व्लॉग में बताऊँगा। तो इस व्लॉग में काफ़ी कुछ है, आखिर तक आपने इस व्लॉग को ज़रूर देखना है। बात का आगाज़ करते हैं हम लोग मुज़ाकरात से कि हुकूमत और PTI के माबैन एक्चुअली चल क्या रहा है और क्या मुज़ाकरात में कोई डेड लॉक है या ये वैसी तख़ीर का शिकार है। इस हवाले से मैं आपको बता देता हूँ। अब जो आखिरी मुज़ाकरात की बैठक हुई थी उसमें जो अलामिया जारी किया गया था, उसमें जो PTI का आप कह लें कि PTI की तरफ से डिमांड की गई थी वो क्या थी, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। PTI कमेटी ने आगाह किया था कि तहरीरी तौर पर चार्टर ऑफ डिमांड पेश करने के लिए हमें अडयाला जेल में बनी PTI इमरान खान साहब से मुलाकात, मशावरत और रहनुमाई हासिल करने का मौका फराहम किया जाए। वो इमरान खान साहब से मुलाकात चाहते थे, उन्होंने कहा जी कि उनसे मुशावरत हमें करनी है तो हमें इस बात का मौका दिया जाए। मज़ीद उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब ने यह मुज़ाकराती अमल शुरू करने की इजाज़त दी है, लिहाजा उसे मस्बत तरीके से जारी करने के लिए उनकी हदायत लेना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मुज़ाकरात का जो सिलसिला खान साहब ने बनाया, शुरू किया, कमेटी उन्होंने बनाई, तो उन्होंने कहा जी कि हमें उनकी रहनुमाई लेना बहुत ज़रूरी है ताकि ये सारी चीज़ें मस्बत तरीके से चल सकें। मज़ीद उन्होंने कहा था जी कि PTI कमेटी ने कहा कि इमरान खान साहब से मुशावरत और रहनुमाई के बाद अगली मीटिंग में चार्टर ऑफ डिमांड बाकायदा तहरीरी शक्ल में पेश कर दिया जाएगा। अब मसला क्या है कि PTI ने कहा था कि जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जाती तब तक हम अपनी जो डिमांड्स हैं वो तहरीरी शक्ल में आपको नहीं दे सकते हैं, तो हमारी उनसे मुलाकात करवाई जाए। अब इसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि PTI ने कहा था कि एक ऐसे एनवायरनमेंट में हमारी मुलाकात करवाई जाए जो कंट्रोल्ड ना हो, जहाँ पे कोई ऐसी डिवाइस ना लगी हो, कोई ऐसा आला ना हो, जहाँ पे कोई ऐसा इर्द गिर्द पुलिस वाले ना हो। हमें एक ऐसी स्पेस दी जाए कि जहाँ पे, क्योंकि जहाँ पे खान साहब को रखा गया, जाहिर बात है वहाँ पर तो बहुत सारी डिवाइसेस होंगी, कैमराज वहाँ पे नस्ब किए गए हैं, फिर सिक्योरिटी के जो मामलात हैं, तो PTI के लोग चाहते थे कि एक कंट्रोल्ड माहौल के बजाय हमें एक ऐसी जगह पर मुलाकात का मौका दिया जाए जहां पर हम खान साहब से मुशावरत कर सकें ताकि उसके बाद हम अपना अगला लाए अमल दे सकें। और क्योंकि अब हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि PTI ने कोई भी अब तक तहरीरी शक्ल में अपनी डिमांड्स नहीं दी हैं, तो PTI ने तो ये बड़े वाज़े अंदाज में कह दिया था कि अगर इमरान खान से हमारी मुलाकात करवाएं और उस मुलाकात के बाद ये हम सारी चीज़ें करेंगे। अब इसके जवाब में हुकूमती पार्लिमानी कमेटी की तरफ से नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक़ डार साहब ने कहा जी कि गुज़श्ता मीटिंग में किए गए फैसले के तहत हमें तवक्को थी कि आज PTI तहरीरी तौर पर अपने मुतालबात पेश करेगी ताकि मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ाया जा सके। और ताहम उन्होंने कहा है कि हमें कोई एतराज़ नहीं है कि PTI कमेटी इमरान खान साहब से रहनुमाई हासिल करने के बाद अपना चार्टर ऑफ डिमांड लाए ताकि दोनों कमेटियाँ मामलात को खुश असलूबी से आगे बढ़ा सकें। और जो उसमें तय पाया कि PTI कमेटी इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद अगले हफ्ते दोनों कमेटियों को तीसरी नशिस्त की तारीख का तयन भी करेगी। अब ये सारी चीज़ें तो तय हुई थी कि इमरान खान से मुलाकात के बाद ये सारी चीज़ें होंगी और उसके बाद तीसरी जो नशिस्त है उसकी तारीख भी अनाउंस की जाएगी, लेकिन हुकूमत अब तक जो है इमरान खान साहब से मुलाकात ही नहीं करवा पाई। वो इस बात का इंतज़ार भी करते रहे। अब देखना यह है कि क्या आज उनकी को मुलाकात करवाई जाती है और जिस तरह के माहौल में इमरान खान साहब से PTI पे लोग मुलाकात चाह रहे हैं, क्या उसी माहौल में मुलाकात करवाई जाएगी या कोई मुज़ाकरात का सिलसिला आगे बढ़ पाएगा। फिर एक तरफ PTI को ये भी लगता है कि हुकूमत इन चीज़ों को लंबा लेकर चलना चाहती है, हुकूमत नहीं चाहती है कि मुज़ाकरात का जो सिलसिला है इसको आगे बढ़ाया जाए। और साथ ही साथ इमरान खान साहब ने एक डेडलाइन भी दे रखी है 31 जनवरी की। वो चाहते हैं कि ये जो मुज़ाकरात का सिलसिला है 31 जनवरी तक कोई ना कोई इसका फैसला हो। अब जिस तरह चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि PTI के लोगों ने कहा था कि खान साहब से मुलाकात होगी तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी, तो जो अब तक की सूरत हाल लग रही है वो तो ये लग रहा है कि ये डेड लॉक अब तक बरकरार है, क्योंकि हुकूमत खान साहब से अब तक मुलाकात करवाने में नाकाम रही है और अगर मुलाकात नहीं होती है तो PTI जाहिर बात है फिर आगे अगला फैसला अपना नहीं ले पाएगी। और उन्होंने तो वाज़ेह अल्फाज में ये कह दिया था कि खान साहब से अगर मुलाकात होगी तो अगली चीज़ें तय होंगी। अब कल PTI के लोगों ने क्या कहा है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। शेख वकास अकरम ने कहा जी कि तहरीरी मुतालबात को ये सियासी तौर पर इस्तेमाल करेंगे। मेरी ज़ाती राय में तहरीरी तौर पर मुतालबे हुकूमत को नहीं देने चाहिए। अब ये उनकी गुफ्तगू थी, उन्होंने कहा जी कि ये सियासी तौर पर उसको इस्तेमाल करेंगे। और दूसरी बात है कि हुकूमत की जानिब से कोई मुतालबा नहीं रखा गया, क्योंकि PTI ने कहा था जी कि अगर आप भी अपने मुतालबात दे दें ताकि जब हम इमरान खान से मिलें तो जो हुकूमत के मुतालबे हैं उनको भी सामने रख के फिर फैसला किया जाए कि जो उनके मुतालबे हैं उनको भी देखा जाए और जो हमारे मुतालबात हैं उनको भी देखकर आगे बढ़ा जाए। तो हुकूमत ने कहा जी कि हमारा तो कोई मुतालबा है ही नहीं। अब PTI के जो मुतालबात हैं वो चाहते हैं कि ये तहरीरी शक्ल में दे दे, जबकि PTI ने अपने दो मुतालबात तो बड़े वाज़ेह तौर पर बताए हैं। उन्होंने कहा है कि PTI के सियासी कैदियों को रिहा किया जाए और 26 नवंबर और 9 मई पर जो है कमीशन बनाया जाए और उसकी
तहकीकात करवाई जाए। अब पीटीआई के ये 2 मुतालबात हैं और हुकूमत चाहती है कि हमें जो आपके मुतालबात हैं वो रिटर्न में दें ताकि उन चीज़ों को आगे लेकर बढ़ा जाए। अब दूसरी तरफ हुकूमत अगर इतना ही सीरियस है, वो चाहती है कि वो रिटर्न फॉर्म में उनको मुतालबात दिए जाए, तो पीटीआई के लोगों ने कहा था कि इमरान खान साहब से मुलाकात करवाते हैं, मुशावरत के बाद आपको तहरीरी शक्ल में दे देते हैं। तो ये जो एक डेड लॉक है ये बरकरार है और बेसिकली एक दूसरे पर इल्ज़ाम हुकूमत चाहती है, हुकूमत अब कहेगी कि पीटीआई हमें तहरीरी शक्ल में मुतालबात दे ही नहीं रही है और एक तरह से उन पर इल्ज़ाम लगाया जाएगा, जबकि दूसरी तरफ पीटीआई कह रही है कि इमरान खान से हमारी ये मुलाकात नहीं करवा रहे हैं तो इसलिए हम तहरीरी शक्ल में। तो ये कहीं ना कहीं आप कह लें कि ब्लेम गेम ही अब तक चल रही है और उसमें कोई मस्बत पेशरफ्त होती हमें नज़र नहीं आ रही। अब राना सनाउल्लाह साहब ने भी कल एक बयान दिया, उन्होंने कहा जी बदकिस्मती मुज़ाकरात शुरू होते ही इमरान खान साहब ने सख्त बयान दे दी है। ये बेसिकली जो खान साहब की आपको मैंने कल गुफ्तगू बताई थी उसका हवाला उन्होंने दिया और उन्होंने कहा जी कि इमरान खान की गुफ्तगू से लगता है कि मुज़ाकरात नहीं चाहते हैं और ये बात इमरान खान ने काफ़ी अरसे के बाद की है। मतलब राना सनाउल्लाह साहब ये कहना चाहते हैं कि इमरान खान साहब जिस तरह के बयान दे रहे हैं वो मुज़ाकरात चाहते ही नहीं हैं और मतलब कुछ इस तरह का माहौल है तो ऐसे माहौल में हम मुज़ाकरात कैसे करें। और साथ ही साथ जो एक खान साहब को बार बार ये बनी गाला की ऑफ़र दी जा रही है, इस हवाले से भी फिर बहुत सारी बातें हो रही हैं जी कि खान साहब को ऑफ़र दी गई, तो वो भी कल अलीमा खान साहबा ने किसी हद तक उस बात को क्लियर किया है। अलीमा खान साहबा ने क्या कहा है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा जी कि बनी गाला हाउस अरेस्ट की ऑफ़र अली अमीन गंडापुर लेकर आए थे और हमारा भाई 1.5 साल से जेल में है, बैकडोर डील करना होती तो कर चुके होते। मतलब उनका ये कहना था कि बैकडोर कोई डील नहीं हो रही, अगर ये डील करनी होती तो बहुत अरसा पहले हो चुकी होती। और बनी गाला हाउस अरेस्ट की ऑफ़र उन्होंने बताया कि ये अली अमीन गंडापुर लेकर आए थे और अली अमीन गंडापुर ने ये ऑफ़र उनके सामने रखी थी, जो कि ये बातें की जा रही थी खान साहब तो कोई ऑफ़र नहीं आई है। तो ये कल अलीमा खान साहबा ने एक तरफ से क्लियर भी कर दिया। अब मामलात मैंने आपको बताया है कि पीटीआई को लगता है कि हुकूमत इनको लंबा लेकर चलना चाहती है और अगर 31 जनवरी तक उन्होंने कहा है कि इस पर कोई मस्बत पेशरफ्त नहीं की जाती है तो ये मुज़ाकरात से पीटीआई एक स्टेप पीछे ले लेगी और वो मुज़ाकरात के फिर हक़ में नहीं होंगे। तो अब हुकूमत को इस बात को सीरियस लेना चाहिए। अगर मुज़ाकरात चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं मुज़ाकरात इस माहौल में हो रहे हैं तो ये मुल्क के हक़ में भी बेहतर है, क्योंकि जब से चीज़ें चल रही हैं तो कहीं ना कहीं किसी नतीजे पर तो इनको पहुँचाना है, ना कि एक ऐसी बंद गली में जाके खड़े हो जाएँ कि जहाँ कोई भी रास्ता ना बचे। तो इसलिए हुकूमत और पीटीआई दोनों फ़रीक़ैन को इसको सीरियस लेना चाहिए और जो भी चीज़ें हैं उनको खुश असलूबी से जो है बैठ कर हल करना चाहिए ताकि किसी भी तरफ जाया जा सके, को हल निकल सके इन चीज़ों का, क्योंकि मुल्क ने बहुत कुछ बर्दाश्त कर लिया और इलेक्शंस के बाद से अब तक बर्दाश्त कर रहे हैं और इन चीज़ों के जो असरात हैं वो पाकिस्तान पर बहुत गहरे हो रहे हैं। तो इसलिए हुकूमत और पीटीआई इन दोनों को इस चीज़ों को सीरियस लेना चाहिए। फिर कल 190 मिलियन पाउंड केस का जो फैसला है वो तख़ीर का शिकार है। तो पीटीआई के लोगों से जब गुफ्तगू हुई तो उनसे पूछा गया कि क्या वजह है, इसको तख़ीर का शिकार क्यों किया जा रहा है, कि आपको क्या लगता है, तो उन्होंने कुछ वजूहत बताई। अब ये उनकी तरफ से थी जो उनको पीटीआई को लग रहा है। उन्होंने कहा जी कि ये अब तक इंतज़ार कर रहे हैं कि क्योंकि जब भी इधर से फैसला आता है हाई कोर्ट में जैसे ही जाते हैं तो वो फैसला उड़ा दिया जाता है और पहले भी आपने देखा इमरान खान के केसेस में यही कुछ हुआ है। अब अगर 190 मिलियन पाउंड का जो केस है वो भी अगर हाई कोर्ट में जाता है तो वो भी उड़ा दिया जाएगा। नए जजेस की तैनाती नहीं होती है तो तब तक ये फैसला नहीं देंगे, क्योंकि इनको पता है कि अपनी मर्ज़ी के जजेस लाएं उसके बाद फैसला दें तो फिर शायद हो सकता है कि खान साहब को हाई कोर्ट से भी सज़ा दी जाए, तो इसलिए इसको तख़ीर का शिकार कर रहे हैं। फिर सलमान अकरम राजा ने एक और बात भी की, उन्होंने कहा जी कि अगर इमरान खान से हमारी मुलाकात नहीं करवाई जाती है ना तो फिर ये जो मुज़ाकरात का सिलसिला है इसमें आप कह लें कि ये डेडलॉक बरकरार रहेगा, फिर कोई बात आगे नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि हम इमरान खान से मुशावरत के बाद मुलाकात के बाद ही चीज़ों को फाइनल कर पाएंगे। तो उससे तो ये लग रहा है कि अगर मुलाकात पीटीआई की नहीं करवाई जाती है तो ये जो मुज़ाकरात हैं इनसे कोई मस्बत पेशरफ्त होती हमें नज़र नहीं आ रही है। तो अब ये कुछ इस तरह की सूरत हाल है। फिर कल साहबज़ादा हामिद रज़ा साहब भी गुफ्तगू कर रहे थे तो उन्होंने भी कहा जी कि इमरान खान को हाउस अरेस्ट करने की ऑफ़र हुकूमत की तरफ से नहीं थी। इलेक्शन के फ़ौरन बाद एक ऑफ़र आई जिसका मैं गवाह हूँ। कहा गया कि 3 साल के लिए बाहर चले जाएं, फिर कहा गया कि 2 साल के लिए बाहर चले जाएं और फिर कहा गया जी कि 1 साल के लिए चले जाएं। ये कुछ ऑफ़र्स आई और उन्होंने कहा कि ये हुकूमत की जानिब से नहीं आई, ये फिर ताकतवर हल्कों की जानिब से आई होंगी और वो ये चाहते थे कि खान साहब खामोश रहें और मुल्क से बाहर चले जाएँ। पहले उन्होंने कहा जी कि 3 साल के लिए चले जाएँ, फिर कहा 2 साल के लिए चले जाएँ, फिर कहा 1 साल के लिए चले जाएँ और आखिर में बात ये आई जी कि हाउस अरेस्ट, कि आपको बनी गाला में जो है वो ठहरा दिया जाएगा। बस आपने क्या है कि खामोश रहना है, कोई बात नहीं करनी है, लेकिन खान साहब इसके लिए तैयार नहीं हुए। तो ये कुछ सूरत हाल है, मतलब खान साहब को ऑफ़र्स भी आ रही हैं और मामलात भी चल रहे हैं। कल जी एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो है वो बयान आया शेर अफजल मरवत साहब का और उन्होंने मुज़ाकरात में जो डेडलॉक है उसका या इल्तवा के शिकार को क्या वजह बयान की है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने कहा जी कि वजह जो है इमरान खान का जारहाना ट्वीट्स को करार दे दिया कि इमरान खान साहब बड़े एग्रेसिव ट्वीट्स करते हैं और मोहसिन नकवी को मुज़ाकराती कमेटी में शामिल ना करने पर हुकूमत से भी उन्होंने शिकवा किया। मतलब उनके नज़दीक ये है कि इमरान खान साहब के अकाउंट से जिस तरह के ट्वीट्स आ रहे हैं मुज़ाकरात
मुज़ाकरात में अगर कोई तख़ीर है या कोई डेड लॉक है तो वो वजह इमरान खान साहब के ट्वीट्स हैं। और उन्होंने कहा जी कि मोहसिन नकवी कोई मुज़ाकराती कमेटी में होना चाहिए था, ये उन्होंने कह लें कि हुकूमत से शिकवा किया है। तो शेर अफजल मरवत साहब का भी या कल कुछ बयान सामने आया है, लेकिन मुझे बड़ी हैरानी हो रही थी शेर अफजल मरवत के इस बयान पर कि एक तरफ तो मैंने आपको पहले भी ये बहुत दफ़ा बात हो चुकी है कि इमरान खान साहब का आप कह लें कि जो ट्विटर हैंडल है या PTI सोशल मीडिया या KP के गवर्नमेंट, ये तो हमें एक साइड पर खड़ी नज़र आती है, लेकिन PTI की जो लीडरान है या कुछ लीडरशिप है वो दूसरी साइड पर खड़ी हमें नज़र आती है और वो इस चीज़ की मुखालफत भी करती नज़र आती है। जैसे शेर अफजल मरवत साहब ने भी ये कहा, तो अगर उनको ये लगता है कि मुज़ाकरात में ये डेड लॉक है तो खान साहब ने ऐसी कौन सी बात की है, फिर उनको ये भी मेंशन करना चाहिए था ताकि आवाम को पता चल जाता कि ऐसी कौन सी बात थी जिसकी वजह से कह लें कि मुज़ाकरात जो है तख़ीर का शिकार हुए हैं। तो ये कुछ इस तरह की सूरत हाल है, मिलती जुलती राय है मुज़ाकरात के हवाले से, और कहीं ना कहीं हुकूमत उसको तख़ीर का शिकार कर रही है, बार बार उसको डिले किया जा रहा है ताकि बस बाद में PTI पर इल्ज़ाम लगाया जाए और इस बात को यहीं पर ही ख़त्म कर दिया जाए कि PTI तो मुज़ाकरात चाहती नहीं थी। अब ये कुछ सूरत हाल है मुज़ाकरात के हवाले से जो मैंने आपके सामने रख दी है। अब जी अगली और आखिरी खबर जो है KPK के हवाले से, और वो PTI के लोगों के लिए या KPK के लोगों के लिए खुशी की खबर है। और खैबर पख्तूनख्वा जी कर्ज़ उतारने वाला पहला सूबा बन गया, 30 अरब रुपये अकाउंट में मुंतकिल कर दिए गए, मज़ीद 40 अरब जो है वो जल्दी जारी कर दिए जाएंगे। तो आप कह सकते हैं कि जो KPK का सूबा है वो पहला सूबा बन गया जी अपना कर्ज़ उतारने वाला। इस हवाले से कल जो है मुज़म्मिल असलम साहब का एक वीडियो पैगाम भी सामने आया। मज़ीद जी मुज़म्मिल असलम साहब ने क्या कहा है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने कहा जी कि निगरान हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा को इस हालत में छोड़ा था कि 3 माह की तनख्वाहें तक वाजिबुल अदा थी। तहरीक इंसाफ KP हुकूमत ने 11 माह में 30 अरब रुपए कर्ज़ वापसी फ़ंड में डाला, 40 अरब रुपए पेंशन फ़ंड में डाले, तमाम वाजिबात अदा किए जी, 3 माह की तनख्वाहें रिजर्व में रखी हैं। वफाकी हुकूमत ने सिर्फ नवंबर के महीने में 1248 अरब रुपए का नया कर्जा लिया और अप्रैल 2022 से 27,000 अरब का नया कर्ज लिया। तो ये कुछ सूरत हाल है KPK की, और KPK पहला सूबा बन चुका है जिसने अपना कर्ज उतार दिया। तो ये आज की कुछ डेवलपमेंट्स थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSP KG न्यूज़।